जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय जवानों की हत्या के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार कल तीसरे दिन रही प्रभावित। रक्षा मंत्री द्वारा माफी मांगे जाने के विपक्ष की मांग के बीच एंटनी ने कहा, देश की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं। सेना प्रमुख ने जम्मू हवाई अड्डे पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृहनगर भेजे जाने से पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर भी दी गई जवानों को श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री एंटनी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घात लगाकर 5 भारतीय सैनिकों की हत्या की घटना की जानकारी दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से विचार विमर्श किया। भाजपा ने सरकार से पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाने का भी अनुरोध किया। विपक्ष के शोर शराबे के बीच खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। विधेयक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अध्यादेश का लेगा स्थान। इस कानून के तहत देश के गरीब लोगों को मिलेगा सस्ता अनाज। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सजायाफ्ता विधायकों और सांसदों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि सभी स्तरों पर सांसदों और विधायकों को दोषी ठहराए जाने के मामलों को जानने के लिए एक पुख्ता प्रणाली बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य बनाने के निर्णय पर उठ रही आपत्तियों के निपटारे के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति का गठन किया है। एंटनी के अलावा इस समिति में वीरप्पा मोइली, दिग्विजय सिंह और अहमद पटेल शामिल होंगे। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुजरात के पूर्व डीजीपी पीपी पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। अदालत के इस फैसले के बाद अब सीबीआई गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर सकती है। गुजरात के लोकायुक्त नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर.ए. मेहता ने पदभार संभालने से इनकार कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, गुजरात में लोकायुक्त को सुचारू रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है। भारत ने कल श्रीलंका के उच्चायुक्त को समन किया और श्रीलंकाई जेलों में बंद 114 भारतीय मछुआरों को रिहा कराने की कूटनीतिक कार्यवाही शुरू की। श्रीलंका की हिरासत में भारतीय मछुआरों का मामला औपचारिक रूप से दर्ज कराया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि सेंसर बोर्ड फिल्मकारों के साथ मिलकर फिल्मों में द्व्यर्थी संवादों, अभद्र भाषा और अश्लील दृश्यों की मंजूरी दे रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा जनमुक्ति मोर्चे के अनिश्चित काल के बंद को देखते हुए जबरन बंद कराने की घटना न हो। 7 दिन के अंदर आदेश के पालन के बारे में रिपोर्ट देने को कहा। गुड़गांव के बहुचर्चित गीतांजलि गर्ग हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। गुड़गांव के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि के परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। असम में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने 1 हफ्ते के लिए अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। यूनियन ने यह कदम मुख्यमंत्री तरुण गोगोई द्वारा केंद्र के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कराने के आश्वासन को देखते हुए उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अगले महीने मॉस्को में होने वाली वार्ता रद्द हो गई है। हालांकि सितंबर में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन में ओबामा शामिल हो सकते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के सोंग औद्योगिक क्षेत्र को फिर से खोलने के लिए बातचीत करने को राजी हो गए हैं। उत्तर कोरिया ने 14 अगस्त को बातचीत की पेशकश की। दक्षिण कोरिया ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आज केरल में ईद उल फितर का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुसलमान 1 महीने के पवित्र महीने रमजान के बाद इबादत और दान करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी के आरोपों की जांच के लिए बीसीसीआई द्वारा गठित 2 सदस्यीय दल को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित किए जाने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया।
चीन के ग्वांगझाओ में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की साइना नेहवाल और पीवी सिंधु महिला सिंगल्स मुकाबले के तीसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रही हैं। उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ से तराई क्षेत्र के 5 लाख लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीतापुर और मुजफ्फरनगर जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा के कारण मकान गिरने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई।